इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमर शहज़ाद और आज स्टडी इन इटली कोर्स की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम तमाम डॉक्यूमेंट्स के को डिटेल से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आप अगर इस्लामाबाद एम्बेसी से अप्लाई करते हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और जब आप कराची कॉन्सुलेट से अप्लाई करते हैं तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं फॉर योर स्टडी वीज़ा। तो अगर हम देखें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास कौन-सी कैटेगरीज़ हैं, तो आप अप्लाई करते हो टाइप डी वीज़ा और ये वीज़ा बेसिकली हमारे पास 90 डेज़ अबव 10 के लिए वैलिड होता है। और इसके अलावा हमारे पास जो कंपनी है, जो एम्बेसी के डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करती है, वो कहलाती है बीएलएस, जो कि पाकिस्तान में है। तो थ्रू बीएलएस आप अपना इटालियन स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं। बीएलएस के सेंटर्स की बात करूँ तो ये कोयटा, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में लोकेटेड है। तो अगर आप सिंध से बिलॉन्ग करते हैं तो आप कराची में अप्लाई करेंगे, बलूचिस्तान से हैं तो आप कोयटा में अप्लाई करेंगे बीएलएस के सेंटर से, और अगर आप पंजाब से बिलॉन्ग करते हैं तो आप लाहौर या इस्लामाबाद या केपीके से हैं तो भी आप इस्लामाबाद में अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे। हमारे पास जो स्टडी वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस्लामाबाद एम्बेसी के लिए थोड़े से डिफ़र करते हैं एज़ कम्पेयर टू कराची, क्योंकि उनमें आपके पास डीओवी की अपॉर्चुनिटी होती है कि आप डीओवी वहाँ पे सबमिट कर दें, जबकि कराची कॉन्सुलेट डीओवी एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ पे आपको चीमिया ही सबमिट करना पड़ता है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि डीओवी क्या है या चीमिया क्या है। तो इस वीडियो में हम इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, बट अपकमिंग वीडियोस में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि चीमिया और डीओवी में क्या डिफरेंस है और ये दोनों डॉक्यूमेंट्स होते क्या हैं। तो आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो मैंने इस्लामाबाद कॉन्सुलेट्स के जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट थी, वो यहाँ पे आपके सामने शो की गई है और इस लिस्ट में आपको डिटेल में बताया जाएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट आपने कैसे मैनेज करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो हमारे सामने है एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म आप इंग्लिश या इटालियन दोनों में सबमिट कर सकते हैं और ये एप्लीकेशन फॉर्म आप डीएलएस की वेबसाइट से या इस्लामाबाद की जो एम्बेसी है उसकी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और मैंने ये फॉर्म डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया। तो ये फॉर्म 4 पेजेस का ऑलमोस्ट टोटल होता है। इसमें आपको अपनी डिटेल्स मेंशन करनी होती हैं और जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है उसकी डिटेल्स, और इस तरह से आपने ये फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म वीज़ा के साथ अटैच करना होता है और इसको सबमिट करना होता है। सेकंड नंबर पे हम देखें तो हमारे पास 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ जो कि नॉर्मल है। आपने वाइट बैकग्राउंड में ये फ़ोटोज़ जो है कैप्चर करवानी है और इनको पासपोर्ट साइज़ में साथ में अटैच कर देना है अपनी एप्लीकेशन के। उसके बाद अगर हम देखें तो पासपोर्ट इज़ मैंडेटरी फॉर योर वीज़ा एप्लीकेशन। तो पासपोर्ट आपने लाज़मी बनवा लेना है। पासपोर्ट आपका 18 मंथ्स तक के लिए वैलिड होना चाहिए, आपकी जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है उससे लेके। तो आपने पासपोर्ट कोशिश करें कि 10 ईयर्स का बनवा लें और ये पासपोर्ट आपने साथ में सबमिट करना होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास 4th नंबर पे यूनिवर्सिटी की एक्सेप्टेंस, जो भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया था, उस यूनिवर्सिटी की जो एक्सेप्टेंस आपको मिली है, उसका एक लेटर इश्यू होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो एडमिशन लेटर भी जिसको हम कहते हैं, वो लेटर आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। और 5th नंबर पे अगर हम देखें तो हमारे पास प्री एनरोलमेंट का उन्होंने बताया हुआ है कि आप जब यूनिवर्सिटी पे, अगर आप मेरी इस वीडियो से पहली वाली वीडियो देखें तो उसमें बताया हुआ है कि आपने प्री एनरोलमेंट कैसे सबमिट करनी होती है, कैसे क्या-क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। वहीं से ही आपने पीडीएफ एप फॉर्म डाउनलोड करना है, जो आपकी प्री एनरोलमेंट की समरी है और वो समरी आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच हो जाएगी। तो ये 5th नंबर पे ये डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो आपके पास, अगर आपकी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो कोई एंट्री टेस्ट लेती है, और एंट्री टेस्ट बेसिकली इटली में कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट रखती हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से जब पाकिस्तान से इटली जाते हैं, वहाँ जाके वो एंट्री टेस्ट देते हैं और अगर वो एक्सेप्ट ना हो तो उन्हें वापस आना पड़ता है। तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जिसमें आपको एंट्री टेस्ट देना पड़ता है और इसके लिए आप सी टाइप वीज़ा आपको इशू होता है, जो कि 15 डेज़ का होता है मैक्सिमम। इसमें आप जाके टेस्ट देते हैं और उसके बाद अगर आप पास करते हैं तो फिर उसके अलग प्रोसीजर होता है।
तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ऐसी नहीं होती, तो ये डॉक्यूमेंट आप स्किप कर देंगे। उसके बाद एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, जिसमें आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आ जाती है। तो डिग्री आपकी एचईसी से अटेस्टेड लाज़मी होनी चाहिए। मोफ़ा से भी आपने उसको अटेस्ट करवा लेना है। बल्कि मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप मोफ़ा से वो अपोस्टाइल करवा लें, क्योंकि अपोस्टाइल वर्ल्ड वाइड जो है वैलिड होता है। तो आप मोफ़ा से अपनी डिग्री, अपनी ट्रांसक्रिप्ट दोनों को मोफ़ा से अपोस्टाइल करवा लें, और साथ में एचईसी से ये दोनों अटेस्टेड होनी चाहिए वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद हम देखें तो हमारे पास क्लियरली मेंशन किया गया है कि डीओबी, अगर आपका इंस्टीट्यूट आपसे कहता है कि आप डीओबी सबमिट कर सकते हैं, तो फिर आपने डीओबी सबमिट करना है। ये डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू एक डॉक्यूमेंट कहलाता है, जो आपकी जो पाकिस्तान में एजुकेशन है, उसको डिक्लेयर करता है कि आप उसके बाद एलिजिबल है कि आप इटली के किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल हैं। तो ये डॉक्यूमेंट ज़्यादातर इस्लामाबाद एम्बेसी ही आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि एक सेट आपको सबमिट करना होता है अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ, वो सेट आपका डीओवी के लिए भी सबमिट हो जाता है, और आप डीओवी के लिए अप्लाई करते हैं, और उसके बाद आपका डीओवी इशू हो जाए, तो आप डीओवी की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। डीओवी का जो एक अल्टरनेट है वो है चीमिया। अब चीमिया एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो जो बिल्कुल डीओवी की तरह है। चीमिया भी आपकी जो एजुकेशन है उसको वेरीफाई करता है कि आप उसके बाद एलिजिबल हैं कि आप इटली की किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल कर सकते हैं। तो चीमिया आप इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चीमिया आप वीज़ा से एप्लीकेशन से पहले ही आ, अपना अप्लाई कर सकते हैं, और इस्लामाबाद एम्बेसी में चीमिया भी आपका एलिजिबल होता है अगर आप सबमिट करें। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्योंकि चीमिया अफोर्ड नहीं कर सकते, उसकी फ़ीस पाकिस्तानी 1 लाख के आ, तकरीबन 1 लाख होती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, तो वो डीओवी सबमिट करते हैं। तो डीओवी का ऑप्शन भी इस्लामाबाद एम्बेसी देती है, लेकिन आपने अपनी यूनिवर्सिटी की पोर्टल पे लाज़मी जाके चेक करना है। उसके बाद अगर हम देखें तो आपके पास जो भी ट्यूशन फ़ी आपने सबमिट की हो, या जो भी आपने एडमिशन फ़ी सबमिट की हो, उसकी एक रिसिप्ट आपने अटैच करनी है। उसके बाद जो है आपका मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स तमाम स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं। आने वाली वीडियो में मैं बैंक स्टेटमेंट के बारे में भी आपको बता दूँगा कि बैंक स्टेटमेंट कैसे मैनेज करनी है, उसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको किस तरह से आपने मैनेज करना है। तो फिलहाल इधर मेंशन है कि आपने स्पॉन्सर का एफिडेविट लगाना है। एक एफिडेविट डॉक्यूमेंट होता है स्पॉन्सर का, जो आपने अटैच करना होता है, तो वो भी आपने इसके साथ अटैच करना है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होगी प्रीवियस 6 मंथ की, और बैंक स्टेटमेंट के बाद आपको चाहिए होगा प्रूफ विद द स्पॉन्सर। तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हम क्या किसी अपने रिलेटिव को अपना स्पॉन्सर बना सकते हैं? तो रिलेटिव को अगर आप अपना स्पॉन्सर बना भी लेंगे, तो आप प्रूफ कैसे देंगे कि वो आपका रिलेटिव है? क्योंकि प्रूफ के लिए पाकिस्तान में जो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट वैल्यू रखता है, वो है एफआरसी। एफआरसी के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, उनमें से किसी मेंबर को आप अपना स्पॉन्सर बनाएँ तो वो बेहतर है, क्योंकि वो आपका प्रूफ़ देगा कि इसका आपके साथ क्या रिलेशन है। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकता है, आपकी सिस्टर हो सकती है। तो आपने इस तरह से इसको मैनेज करना है। उसके बाद आपके टैक्स रिटर्न है, जो भी स्पॉन्सर होगा उसके प्रीवियस 2 ईयर्स के टैक्स रिटर्न आपने सबमिट करने हैं, ये लाज़मी है। उसके बाद आपने उनको प्रूफ़ देना है कि आपके पास इनकम रिसोर्सेज़ इतने हैं कि आप इटली का जो स्टडी प्रोसेस है वो ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। बिकॉज़ एम्बेसी को या कॉन्सुलेट को आप ये शो नहीं करते कि आप स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं, अनटिल एंड अनलेस वो स्कॉलरशिप आपकी मेरिट स्कॉलरशिप ना हो। मेरिट स्कॉलरशिप वो स्कॉलरशिप होती है जो यूनिवर्सिटी आपको देती है। जो रीजनल स्कॉलरशिप होती है, ये मेरिट स्कॉलरशिप नहीं कहलाती। इसको आप वीज़ा प्रोसेस में रिवील नहीं कर सकते, ये आपने अपने माइंड में रखना है। और अगर आपने कर दिया तो आप जितनी भी स्टेटमेंट लगा दें, वो चीज़ आपकी ही स्टेटमेंट को बिल्कुल वेरीफ़ाई नहीं करेगी कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि मेरे पास इनफ़ फंड्स है कि मैं अपनी एजुकेशन मैनेज करूँगा, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मैं स्कॉलरशिप तो मैनेज करूँगा। तो ये चीज़ें आपस में ही टकरा रही हैं, ये इन चीज़ों का कोई मकसद नहीं है। तो आपने जो अपने फंड्स हैं वो इतने इनफ़ ज़रूर शो करने हैं कि आपके वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाएँ। उसके बाद आइल्ट्स सर्टिफ़िकेट, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अगर वो आपसे कहती हैं कि आप इंग्लिश प्रोफ़िशिएंसी सबमिट कर दें। इसमें मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो इंग्लिश प्रोफ़िशिएंसी की बेस पे इटली में वीज़ा सिक्योर करके आए थे। तो आपने वेरीफ़ाई कर लेना है कि क्या आपकी यूनिवर्सिटी इंग्लिश प्रोफ़िशिएंसी एक्सेप्ट कर लेगी।
तो अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वीज़ा में भी अटैच कर सकते हैं। अदरवाइज़ रिकमेंडेड यही है कि आप आइल्स लें और आइल्स की कॉपी सबमिट करें साथ में। उसके बाद हम डिस्कस करें तो आपका जस्ट लाइक आइल्स का हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद आपका एफआरसी हो गया जो कि नादरा से आप इशू करवाएँगे, साथ में उसकी एक कॉपी अटैच करेंगे। उसके बाद आपने अपनी अकोमोडेशन का प्रूफ देना है कि आप इतने इटली में जिस डेट को भी आप उनको बताएँगे कि इस डेट को मैं ट्रैवल करूँगा, जो भी आप ट्रैवल टिकट शो करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली ही आपने अकोमोडेशन की बुकिंग शो करनी होती है कि ये मेरी अकोमोडेशन है और मैं यहाँ जाके रहूँगा। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें फ़्लाइट बुकिंग भी होती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पाकिस्तान में वो ये डॉक्यूमेंट्स ज़्यादातर ओरिजिनल शो नहीं करते, 13 एंड 14 ये दोनों डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद 15 नंबर पे डॉक्यूमेंट है, ये एम्बेसी ने आपको एक लिस्ट दी हुई है ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, जिसमें अप्रूव्ड उनके पास इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं। उन्हीं अप्रूव्ड इंश्योरेंस कंपनीज़ के ज़रिए आपने अपनी इंश्योरेंस लेनी है। तो वो सारी कंपनीज़ सारी मैं डिस्क्रिप्शन में उनके नेम्स लिख दूँगा और आपको साथ में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भी लिंक के थ्रू प्रोवाइड कर दूँगा जिसमें आप वो सारी कंपनीज़ चेक कर लें, तो आप डिस्क्रिप्शन लाज़मी चेक कर लीजिएगा। तो ये थी इस्लामाबाद एम्बेसी की। अब आ जाते हैं कराची कॉन्सुलेट पे। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, बस हम एक हल्का-सा थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेंगे इसका और देखेंगे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो मेनली इसमें वो सारी डॉक्यूमेंट्स हैं, बस उसमें 1-2 चेंजेज़ हैं, तो वो हम देख लेते हैं। तो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है, जैसे लाइक मैंने आपको पहले बताया, वो डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दे दूँगा। उसके बाद रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, आपका सीएनआईसी इनको रिक्वायर्ड होता है वैलिड, क्योंकि वो आपका एड्रेस चेक करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो पंजाब में हैं, वो भी कराची से अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपॉइंटमेंट एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद जल्दी मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। तो ये चीज़ वो चेक करते हैं। मोटिवेशन लेटर आपने अटैच करना है। साथ में मोटिवेशन लेटर में आप बताते हैं कि आप क्या रीज़न है, आप क्यों इटली से अपना मास्टर्स या बैचलर्स करना चाहते हैं, क्या मोटिवेशन थी, तो ये सब चीज़ें आप उसमें मेंशन करते हैं। 5th पे इंश्योरेंस इनको भी चाहिए, इंश्योरेंस जैसा कि मैंने आपको बताया, और अगर आपकी यूनिवर्सिटी भी मेडिकल इंश्योरेंस आपको देती है, तो आप वो भी सबमिट कर सकते हैं। इन केस वैसे तो देती नहीं है, अगर देती है इरास्मस मुंडस के केस में आपको इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस मिलती है, तो वो आप सबमिट कर सकते हैं। फ़्लाइट बुकिंग जस्ट लाइक पहले भी आपको मैंने इस्लामाबाद के केस में बताया, उसके बाद सूटेबल अकोमोडेशन ये भी आपको साथ में देनी होता है एक डॉक्यूमेंट के आपने अकोमोडेशन बुक की हुई है इटली में, जिस डेट को आप ट्रैवल करके वहाँ जा रहे हैं। उसके बाद प्री एनरोलमेंट लेटर है जो कि आपको बताया कि यूनिवर्सिटी इटली से आप डाउनलोड करेंगे, वो सबमिट करेंगे। उसके बाद 9th नंबर पे चीनियाँ हैं। अब चीनियाँ कैसे सबमिट करना है, कैसे अप्लाई करना है, आने वाली वीडियो में मैं बैंक स्टेटमेंट का भी बता दूँगा, चीनियाँ का भी बता दूँगा, और जो-जो मेजर डॉक्यूमेंट हैं, इस लिस्ट में उस सबको डिस्कस कर लेंगे। तो चीनियाँ के बारे में आपने फ़िक्र नहीं करनी, चीनियाँ आपको आने वाली वीडियो में पूरा प्रोसेस मैं समझा दूँगा कैसे आपने अप्लाई करना है। इसकी फ़ीस होती है 300 यूरो, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन लगभग 90,000 प्लस बनती है। तो ये आपको अप्लाई करना है। कराची कॉन्सुलेट आपको डीओबी का ऑप्शन नहीं मिलती। उसके बाद आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जस्ट लाइक हमने उस केस में भी डिस्कस किया, उनकी कॉपीज़ भी आपने अटैच करनी है एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की, जस्ट लाइक ट्रांसक्रिप्ट, आपकी डिग्री, इन दोनों की कॉपीज़ वगैरह भी, ये दोनों एचईसी से अटेस्टेड हों, मोफा से अटेस्टेड हों या मोफा से अपोस्टाइल हों। उसके बाद रिसिप्ट है ट्यूशन फ़ी की, जैसे हमने डिस्कस। अच्छा, जो 12 नंबर पे है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि आपने बैंक स्टेटमेंट कैसे शो करनी है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगी, कौन आपका स्पॉन्सर बन सकता है। फिर टैक्स रिफंड भी उसके लास्ट 2 ईयर्स के आपने अटैच करने हैं, एफिडेविट भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें उसमें हमने डिस्कस की हैं ऑलरेडी इस्लामाबाद के केस में। 13 नंबर पे देखूँ तो आपने प्रूफ ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल मीन्स नीडेड फॉर रिपेट्रिएशन, तो ये आपने हमको दिखाना ज़रूर है। यहाँ आप अपने जो मोटिवेशन लेटर लिखेंगे अपना और वीज़ा एप्लीकेशन, उसमें आपने ये चीज़ मेंशन ज़रूर करनी है कि आपने कोई ना कोई आपने ऐसी स्टोरी उसमें मेंशन करनी है कि आप पाकिस्तान वापस आएँगे आफ्टर योर स्टडी कंप्लीशन। अच्छा, 13 आप जब अपने फंड्स वगैरह शो करेंगे, अपनी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी बहुत शो करेंगे और आप अपना इंटरेस्ट शो करेंगे कि आप पाकिस्तान में वापस आके क्या करना चाहते हैं, तो इसी से ही ये चीज़ प्रूव हो जाती है। ये कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करना पड़ता 13 नंबर। अच्छा, 14 नंबर पे है जो इसमें, इस केस में अगर आप माइनर हैं, 18 से लेस देन है, आपकी एज जो है 18 ईयर्स से लेस है, तो इसमें आपके पेरेंट्स को उस सिटी की, जिस सिटी में आप जा रहे हैं, उसकी कोर्ट से कॉन्टैक्ट करना होगा और वो उन्हें उनको इन्फॉर्म करना होगा। तो ये भी लाज़िम है।
उसके बाद आपकी जो है पासपोर्ट है, पासपोर्ट के बाद आपका प्रीवियस अगर आपके पास शेंजन वीज़ा आपका लगा था तो आपने उसकी कॉपीज़ लगानी है। ये वो सब डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको पाकिस्तान से इटालियन स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं और आपने इन सब डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करना होता है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे कि आप चीमिया, डीओवी जो मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट का भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।